खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। दर्शकों को बता दें, जलालुद्दीन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े 2 दर्जन बैंक खातों की जांच की जा रही है। छांगुर के 6 विदेशी अकाउंट्स की जांच करेगी ईडी। एसटीएफ की जांच में 100 करोड़ ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। विनोद, इस पर भी इंफॉर्मेशन आपसे चाहेंगे, अपडेट चाहेंगे। ईडी अब एंट्री ले चुकी है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही इस पूरे मामले की जांच जब एसटीएफ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ कर रही थी, तभी 100 करोड़ रुपए के लेन देन का ब्यौरा जो है उसने जुटाया था और कहा गया कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो विदेशी है। ऐसे 6 अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली। ऐसे में मनी ट्रेल जो हुआ है ये विदेशों से, इसका मकसद क्या है, किन अकाउंट से आया है और इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाना था, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस पूरे मामले में अब ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ये पता करेगी कि जो 6 विदेशी अकाउंट्स जिनके बारे में अभी तक जानकारी मिल पाई है, ये 6 विदेशी अकाउंट्स में जो अमाउंट्स आते थे, जो ट्रांसफर हुए हैं पैसे, वो किसने किए हैं, उनका मकसद क्या था, छांगुर ने इसका इस्तेमाल कहां पर किया है, ये तमाम पहलू है। चूंकि मामला अब इंटरनेशनल है, विदेशों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। और जैसा कि आरोप भी लग रहा था कि संभव है कि सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, टेरर फंडिंग का भी एक खेल चल रहा हो और ये पैसे आ रहे हो, मतलब अलग अलग एंगल से जांच की जाएगी। फिलहाल ईडी की तो एंट्री हो चुकी है, आगे देखते हैं कि जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आप जमींदोज कर लिया जाएगा। कितने एकड़ में फैले इस साम्राज्य को जरा देखिए, जो अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन पर एक तरीके से कब्जा है। जलालुद्दीन के इस अवैध कब्जे पर कार्रवाई जो है वो चल रही है। विनोद, हमारे सहयोगी कल भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे लाइव की कैसे वहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। विनोद, आज बुलडोजर एक्शन क्या शुरू हो चुका है और आज कितने बुलडोजर लगने हैं इस अवैध कब्जे को ढाने के लिए, या कह सकते हैं कि वहां पर कल कहा जा रहा था कि कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, कार्रवाई नहीं हुई, तो और भी किसी जगह कार्रवाई होनी है क्या? देखिए, कल चूंकि जैसा कि आपने बताया भी, शुरुआत जो हुई 3 बुलडोजर हुई थी और शाम होते होते 5 बजे तक जो है 8 बुलडोजर आ चुके थे। हालांकि शाम 5 बजे के बाद जो है ध्वस्तीकरण के काम को रोक दिया गया, जो डिमोलिशन था उसे रोक दिया गया और कहा गया कि कल सुबह जो है 10 साढ़े 10 बजे शुरुआत होगी। लेकिन आज मौसम ठीक नहीं है, लगातार रात से ही बारिश हो रही है। ऐसे में प्रशासन का तैयारी करना है कि थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मजदूर लगेंगे, बहुत सारे जो बुलडोजर है उसका इस्तेमाल होना आज भी होना है, क्योंकि अभी जो पूरे दिन कल करीब 6.5 घंटे की कार्रवाई हुई, उसमें महज 40% हिस्सा जो है वही उसका गिराया जा चुका। अभी बहुत सारे हिस्से उसके बाकी हैं, तो ऐसे में वक्त और ज्यादा लग सकता है और इसलिए बुलडोजर की संख्या और लेबर्स की संख्या दोनों बढ़ानी होगी। क्योंकि जो सामने का हिस्सा था जहां तक बुलडोजर आसानी से पहुंच जा रहा था, उन हिस्सों को तो तोड़ दिया गया। बुलडोजर को ऊपर लेके जाना होगा और वहां पे जो 2nd फ्लोर की बिल्डिंग है वहां तक बुलडोजर पहुंच पाए और उससे गिरा पाए, इसके लिए थोड़ा सा व्यवस्थाएं करनी होंगी नीचे। इसलिए कल खुदाई भी की गई ताकि थोड़ा सा एक स्लैब टाइप का बनाया जा सके, जिसमें बुलडोजर चढ़ के ऊपर जो है वो 2nd फ्लोर जो है उसको डेमोलिश कर सके। तो वो आज की कार्रवाई होनी है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि करीब 10:30 बिल्कुल। विनोद, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। दर्शकों को बता दें, जलालुद्दीन पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े 2 दर्जन बैंक खातों की जांच की जा रही है। छांगुर के 6 विदेशी अकाउंट्स की जांच करेगी